हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चॉपर्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। चॉपर के बारे में अपन ने पिछली क्लास में जाना था कि किस तरीके से जो चॉपर होता है वो फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। इस क्लास में अपन देखेंगे कि उसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। चॉपर के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से अपन चॉपर्स को डिवाइड करते हैं उनकी टाइप्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही अच्छे से आप इसमें ध्यान देना लेक्चर में, और आगे भी लेक्चर बहुत काम आता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये जो है चॉपर्स बहुत यूज़फुल है। और कंट्रोलिंग जहाँ भी होगी वेरिएबल डीसी में, जहाँ भी कन्वर्जन करना होगा वहाँ आप चॉपर का यूज़ करेंगे। सो हर जगह वहाँ पे अगर आपको किस तरीके से कन्वर्जन करना है उसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर। तो सबसे पहला जो टाइप होता है चॉपर का, आप क्वाड्रेंट के हिसाब से अपन डिवाइड करेंगे। क्वाड्रेंट आप समझते हैं ना, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब ये क्वाड्रेंट है इसमें एक साइड तो अपन करंट ले लेंगे, एक पॉजिटिव करंट, ये नेगेटिव करंट, और ऊपर वोल्टेज ले लेंगे वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वोल्टेज, ये एवरेज वोल्टेज लेंगे। ठीक है, एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज लेंगे और नेगेटिव वोल्टेज। तो वो चॉपर जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला करंट पॉजिटिव एंड वोल्टेज पॉजिटिव, उसको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर कहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं अपन। यहाँ वोल्टेज जो है पॉजिटिव, एवरेज वोल्टेज पॉजिटिव, एवरेज वोल्टेज नेगेटिव, एवरेज करंट पॉजिटिव, एवरेज करंट नेगेटिव और नॉट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन होगा कौन से चॉपर होंगे जिसमें वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज एंड जो करंट है वो दोनों पॉजिटिव है। अब करंट पॉजिटिव कहने के सेंस से करंट हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डायरेक्शन है जो अपन डायरेक्शन एक चूज़ कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसकी कोई जो फ्लो ऑफ करंट है वो रिवर्स नहीं हो रहा है, तो वो हो जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव होगा लेकिन करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज की पोलैरिटी भी रिवर्स होगी, आउटपुट वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी भी रिवर्स होगी, और करंट की पोलैरिटी भी रिवर्स होगी। आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज वही है जो अपने लोड के ऊपर अपने लगाया हुआ। और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट में अपन जो चॉपर है उनको डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। ठीक है, जिसको टाइप ए चॉपर भी बोलते हैं। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। अब देखना समझ से जाना, सारे चॉपर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जो आप पहला समझोगे दूसरा समझोगे तो उन दोनों से ऐसे आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है। इसके बारे में अपन पहले तो क्या देखते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है। तो अपन लेक्चर जब स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में तो अपने देखा था इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। तो ये डायग्राम था फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर का। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका चॉपर लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग है और यहाँ अपना लोड लगा रहेगा। लोड क्या प्लस वोल्टेज है और वी नॉट है, मतलब लोड वोल्टेज। ठीक है, अब जब चॉपर ऑन रहेगा, चॉपर को जब यहाँ से मैं ऑन कर दूँगा तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और इस तरीके से जो है इसका सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, चॉपर ऑन करेंगे, चॉपर ऑफ करेंगे, फिर देखेंगे कि वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी में क्या क्या चेंज आ रहा है, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पहले जब चॉपर मैंने ऑन किया तब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी और वोल्टेज कैसे रहेगा, तो सारा का सारा वोल्टेज जो वो यहाँ पे आ जाएगा, लोड के अक्रॉस हो जाएगा और ऑन करते ही, मतलब ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गई लोड है इसमें करंट की डायरेक्शन, और ये हुई वोल्टेज की पोलैरिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, जब मैं इस चॉपर को ऑफ कर देता हूँ, मतलब यहाँ से इसको कर देता हूँ ओपन सर्किट, जब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओपन सर्किट, तब क्या होगा, ओपन सर्किट करते ही जो वी नॉट है वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वी नॉट कैसा हो जाएगा, सॉरी वी नॉट यहाँ से सी एच को जैसे ओपन करेंगे तो वी नॉट के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये कैसा हो जाएगा, ये जैसे मैंने ओपन कर दिया तो वी नॉट कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे जो लोड है उसके अंदर इंडक्टर भी है, तो उसके कारण क्या होगा, इस फ्लो ऑफ करंट है ना इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू ये अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कैसा हो गया, वी नॉट शॉर्ट सर्किट हो गया। इस तरीके से जो है करंट का फ्लो रहेगा इसके अंदर। सो कहने का सेंस क्या है, वी नॉट कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब जीरो हो गया। तो वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हुई क्या, चेंज नहीं हुई, बस जीरो हो गई। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि अब पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया लेकिन जीरो हो गई। और करंट डायरेक्शन में कोई चेंज आएगी, करंट अभी भी ऐसे ही जा रही है। ठीक है,
तो कहने का सेंस ये है, जैसे अपन इसको देखेंगे तो वोल्टेज की पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं है, वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। और करंट कैसी है, करंट भी हमेशा पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये कैसे चॉपर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर हो गया, ठीक है। चॉपर वन CH1 विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, इसको अपन टाइप ए चॉपर बोलते हैं। तो इस तरीके से जो अपनी वोल्टेज की पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया, करंट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो ये कैसे चॉपर हो गया अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर हो गया, ठीक है। अब इसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है, जब वैन स्विच इज़ ऑन, जब स्विच ऑन होता है तब V0 जो है आउटपुट वोल्टेज जो अपना है, ये अपन कह सकते हैं लोड वोल्टेज है, फ्रीव्हीलिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, ये सब एक ही चीज़ है। वो किसके बराबर है, क्यों, क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्टेड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड और लोड दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और वही पैरेलल में कनेक्टेड है सोर्स के। सो अपना जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा जब अपना स्विच ऑन होगा, ठीक है। करंट I0 फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन वैन स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ हो जाता है तो भी करंट डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। V0 0, I0 0, मतलब एक टाइम के बाद में जब इंडक्टर जो अपनी एनर्जी स्टोर करके बैठा है, उसके बाद I0 के अंदर जैसे करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है, अपने सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। एक टाइम के बाद वो भी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, जब वो अगर जॉपर को अपन वापस ऑन नहीं करेंगे तब, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू ऑफ बोथ लोड करंट एंड करंट आर पॉजिटिव, दोनों की जो एवरेज वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। सो इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर काम करता है। अपने बेसिकली इसी तरीके से ध्यान देना है कि इसमें वोल्टेज की पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आता है और करंट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, इस वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर है। इसका डायग्राम अपन को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर। अब सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर को अपन को किस तरीके से याद रखना है, इस पर ध्यान देना थोड़ा। बस अपन ने यहाँ पे जो फ्रीव्हीलिंग डायोड पहले लगाया था उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ जो चॉपर लगाया था उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, इतना सा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरीके से चेंज किया है ना। एक बैटरी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो, एक बैटरी आप चाहो तो यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब वैसा क्या वैसा है, बस अपन ने क्या किया, फ्रीव्हीलिंग डायोड जो था उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया इस बार, और चॉपर को यहाँ कनेक्ट किया, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है, ये अपन को बस इसमें ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, हाँ एक सेकंड, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अब सबसे पहले क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे VS लगाओगे, VS यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे करंट का फ्लो हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, क्यों, करंट का फ्लो इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डायोड कनेक्ट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे एसेंशियल है, चाहो तो नहीं, यहाँ पे आपको बैटरी लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। बैटरी यहाँ पे आपको सोर्स कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्यों कनेक्ट करना पड़ेगा, जब आप इसके अंदर सोर्स कनेक्ट करोगे तभी आपका इंडक्टर जो है चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज होगा और फ्लो ऑफ करंट भी ये अलाउ करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब इस डायरेक्शन के अंदर अपन देखेंगे, अपन सबसे पहले अपना क्या होता है, चॉपर जब है ऑन कर दिया अपने, चॉपर यहाँ पे ऑन है, तब क्या होगा, इस बैटरी के थ्रू इंडक्टर चार्ज होगा, है ना। और करंट की डायरेक्शन किस तरीके से रहेगी, इस तरीके से जो है करंट की डायरेक्शन रहेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है करंट की डायरेक्शन चेंज रहेगी। अब हुआ क्या यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पहले अपन ने लोड की जो डायरेक्शन मानी वो अपन हमेशा सोर्स से मानते, पिछली बार में अपन माना था, जो पिछला डायग्राम था अपन ने देखा था कि सोर्स से करंट आती है, ठीक है। I0 जो है ना, सोर्स करंट अपन इसी डायरेक्शन में लेंगे हमेशा, अपन को ये वाली डायरेक्शन चाहिए लोड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से सोर्स से लोड में आना चाहिए करंट, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है, सोर्स से लोड में करंट आ नहीं सकती है, अपन ने लोड के अंदर बैटरी लगा रखी है, उस वजह से क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है चेंज होगी, मतलब करंट नेगेटिव हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये तो वो वाला केस है जब अपना चॉपर जो है ऑन होता है, और क्या होगा, वोल्टेज अपन बैटरी इस तरीके से लगा रखी है यहाँ पे, तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या रहेगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगी लोड के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ से ऐसे फ्लो होती हुई ऐसे अंदर जाएगी, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, जब अपना चॉपर ऑफ हो जाता है, मतलब इसको अपन ओपन सर्किट कर दिया चॉपर को जो ओपन सर्किट कर दिया, सोर्स वोल्टेज से तो वैसे भी कोई करंट अंदर जा नहीं सकती है, ठीक है। चॉपर को अपन ने ओपन सर्किट कर दिया, अब अपना सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है इस केस के अंदर, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट कैसी रहेगी, इस तरीके से डायोड के थ्रू, चॉपर जब ओपन कर दिया डायोड के थ्रू कहाँ फेड होगी, सोर्स के अंदर फेड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सोर्स में फेड हो जाएगी, और वोल्टेज की पोलैरिटी कैसी रहेगी, वही सेम रहेगी, ठीक है।
सो इस तरीके से जो है अपना जो है सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर काम कर रहा है। अब इसके अंदर क्या वोल्टेज की पोलैरिटी यही रही, करंट डायरेक्शन यही रही, मतलब ऊपर की तरफ रही, लेकिन अपन ने स्टैंडर्ड डायरेक्शन कौन सी अपनी सोर्स टू लोड मानते हैं अपन, मतलब ऐसी होनी चाहिए थी। तो इस वजह से क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, और वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो कैसी है, वो हमेशा सेम है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी ही है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया, अब करंट डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट कैसी है, नेगेटिव है। तो इस वजह से ये कैसा चॉपर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर हो गया। ठीक है, मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं है और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो ये कौन सा चॉपर है, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर। इसको अपन टाइप बी चॉपर भी बोलते हैं, टाइप बी चॉपर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ अपन चीज़ें देखें, जैसे कि व्हेन स्विच आर क्लोज्ड द लोड वोल्टेज ई ड्राइव करंट थ्रू एल एंड स्विच। सिंपल सी बात है, जब स्विच क्लोज है अपना तब किस तरीके से जो है करंट का फ्लो होगा, लोड जो है, लोड वोल्टेज ई जो है इसके थ्रू के थ्रू होते हुए स्विच के अंदर जाएगा। ड्यूरिंग टी ऑन एयर स्टोर्ड एनर्जी, जब अपना स्विच ऑन होगा, टाइम पीरियड जब ऑन होगा चॉपर का, उस टाइम अपना जो इंडक्टर होगा एनर्जी को स्टोर करेगा। व्हेन स्विच ऑफ वी नॉट एक्सीड सोर्स वोल्टेज पी। ठीक है, तो जब अपना स्विच ऑफ हो जाता है और अपना इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाता है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, तब अपना जो वी नॉट है वो एक्सीड हो जाता है वी एस से, तभी तो ये आप सोर्स को फेड करेगा। ठीक है, ये जो वी नॉट है अपना, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है वी एस से। इस कारण क्या होता है, जब अपन स्विच ऑफ कर देते हैं ना, यहाँ से ओपन सर्किट कर देते हैं, तब अपनी जो है लोड से सोर्स के अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब अगर मैं लिखना चाहूँ वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट किसके बराबर होगा, ई जो अपना वी नॉट है, मतलब टोटल जो लोड वोल्टेज है वो कितना होगा, ई प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी। एनर्जी स्टोर कर रहा है इंडक्टर प्लस ई, इन दोनों की एनर्जी अपने कहाँ होगी, सोर्स के अंदर फेड हो जाएगी। डायरेक्ट डी टू इज़ फॉरवर्ड बायस और इज़ फेड बैक टू सप्लाई। डायरेक्ट डी टू कैसा हो जाएगा इस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब चॉपर को अपन ओपन कर दिया यहाँ पे, उस कंडीशन में लोड से सोर्स के अंदर करंट जा रही है, तो डायरेक्ट डी टू कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जो भी एनर्जी कहाँ पे, सोर्स की तरफ जाएगी। ठीक है, और इज़ फेड बैक टू सप्लाई एज वी नोट इज़ मोर देन सोर्स वोल्टेज, सो सच चॉपर इज़ कॉल्ड स्टेप अप चॉपर। तो ये कैसा चॉपर कहलाएगा, स्टेप अप चॉपर हो गया। क्यों स्टेप अप चॉपर कैसे हो गया, सिंपल सी बात है, सोर्स वोल्टेज वी एस है, लोड वोल्टेज वी नॉट है, लोड वोल्टेज की वैल्यू सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा, तभी तो वो फेड करवा पा रहा है, वो फेड करवा रहा है, तो इसका कहने का सेंस क्या है, स्टेप अप हो गया ना, अपना सोर्स वोल्टेज कम हो गया, लोड वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तभी तो फेड करवा पा रहा है। तो इस केस में इस चॉपर को कैसे बोलते हैं, स्टेप चॉपर भी बोलते हैं, है ना। और पहले केस में जो मैंने पढ़ा था वो था स्टेप डाउन चॉपर, तो ये कह रहा था स्टेप अप चॉपर। ठीक है, और वी नॉट अपन को बताइए एल प्लस डी ए बाई डी टी हो जाएगा, ई प्लस एल डी ए बाई डी टी हो जाएगा। उसके अंदर ई जो है अपना लोड का जो है वोल्टेज है, और एल डी ए बाई डी टी स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर के अंदर, इन दोनों की वैल्यू जब एक्सीड हो जाएगी वी एस, तभी क्या करेंगे, और अपन ने जब चॉपर को ऑफ सिचुएशन में रखा है, तभी क्या करता है, जो एनर्जी है उसको फेड करवाता है सोर्स के अंदर। सो करंट इज़ ऑलवेज नेगेटिव एंड वोल्टेज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अपने देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी कभी चेंज नहीं हो रही है, करंट हमेशा नेगेटिव चल रही है। तो इस करंट जब वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो कैसा चॉपर हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर हो जाएगा। अब टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर अपन ने पढ़ लिया है। टाइप ए और टाइप बी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है टाइप सी चॉपर। किस तरीके से बनता है आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, टू क्वाड्रेंट चॉपर, टाइप ए चॉपर और टाइप सी चॉपर। सॉरी, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसके अंदर, टू क्वाड्रेंट टाइप सी चॉपर है, टाइप ए यहाँ पे हटा देना आप, टाइप सी चॉपर होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टू क्वाड्रेंट चॉपर और टाइप सी चॉपर। और इसके अंदर क्या होगा, दो क्वाड्रेंट के अंदर काम करेगा। पहले जो थे दोनों जो अपन ए और बी पढ़े, सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर थे। पहला जो पहले क्वाड्रेंट में काम कर रहा था, बी सेकंड क्वाड्रेंट में काम कर रहा था। अब टू क्वाड्रेंट कहने का सेंस दो क्वाड्रेंट के अंदर काम करेगा। किस तरीके से करेगा ये अपन जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम। अब ये मिलके बना है टाइप ए और टाइप बी दोनों से। किस तरीके से मिलके बना है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, टाइप ए चॉपर का सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। टाइप ए चॉपर इस तरीके से होता है, जिसके अंदर एक चॉपर स्विच होता है, और जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो लोड के अक्रॉस पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है ये चीज़, टाइप ए चॉपर किस तरीके से, इसमें आपको देखना है वो आप समझ लीजिए। एक चॉपर है,
और फ्री व्हीलिंग डायोड जो है ना वो कनेक्टेड है अपने लोड के अक्रॉस, ये लोड है। समझ में आ गई बात? मतलब इन तीनों को मिलाओगे तो टाइप ए चॉपर की तस्वीर आपको दिखेगी। इन तीनों को मिलाओगे ना तो टाइप ए चॉपर की तस्वीर आपको दिखेगी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। टाइप ए चॉपर इसके अंदर आ गया। टाइप बी चॉपर के अंदर क्या क्या आ रहा है? टाइप बी चॉपर के अंदर आ रहा है एक डायोड लगा है और जो अपना चॉपर है वो कनेक्टेड है लोड के अक्रॉस। ठीक है, इस तरीके से लोड के अक्रॉस लगा है चॉपर और एक डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसके अंदर देखो एक डायोड लगा है और लोड के अक्रॉस लगा हुआ है अपना चॉपर। कहने का सेंस कुछ इस तरीके से है। टाइप बी आप इसमें कैसे देखोगे, एक डायोड, एक चॉपर और एक लोड। इस तरीके से चॉपर जो पैरेलल लगा हुआ है अपने लोड के अक्रॉस। तो इस तरीके से आपको डायग्राम याद करना है इसका। मैं इस वजह से ऐसे याद कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वर्किंग भी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसकी वर्किंग होंगी ना तो पहले ए काम करा फिर बी काम कर रहा है, इस वजह से, है ना। तो बहुत ही ईजी है, लेकिन तरीका आपको यही ध्यान रखना है। इससे आपको बहुत ईजीली कंसेप्चुअल चीज़ है, तो मैं आपको बाई कंसेप्ट इसको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप अगर एग्जाम में जाओगे तो उल्टे सीधे कनेक्ट कर दोगे इनको। वैसे तो बहुत ईजी है, दो चॉपर एक साइड लगा दिए, दो डायोड एक साइड लगा दिए और फिर बाद में लोड लगा दिया। लेकिन वर्किंग आपको पता होनी चाहिए ना, ये हुआ कैसे, ये बना ही ऐसे ही। टाइप ए और टाइप बी को बना के ही टाइप सी चॉपर बना है। ठीक है, इसका जनरेशन इसी तरीके से। इन दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को दोनों को मिलेंगे तभी तो टू क्वाड्रेंट बना है। यहाँ पे दो क्वाड्रेंट बन गया ना, दो क्वाड्रेंट में काम कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इसको इस तरीके से आपको याद करना है। अब होता क्या है, सबसे पहले अब टाइप ए के अंदर क्या होता था, टाइप ए के अंदर क्या काम करता था, चॉपर, फ्री व्हीलिंग डायोड और लोड काम करते थे। ठीक है, अब इसके उसमें क्या होता है, जब चॉपर ऑन होगा तो करंट इस तरीके से जाएगी। अच्छे से समझना, करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलैरिटी देखनी है तुमको। और इस तरीके से लोड से होती है, सोर्स में आ जाएगा तो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, करंट डायरेक्शन ये रहेगी। ये तो तब की बात है जब चॉपर CH1 जब ऑपरेट हो रहा है, CH1 जब ऑन है उस केस में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, अब देखो वोल्टेज की पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से। दूसरा केस है अब इसके अंदर जब CH2 ऑफ हो जाता है, CH1 जो है ऑफ हो जाता है। ऑफ करने के सेंस ये अपने यहाँ से ओपन सर्किट करिए, तब क्या होगा, जो भी लोड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू इसके अंदर डिसिपेट होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अपन ने बैटरी भी लगा रखी है, तो अपन इसको इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर टाइम पीरियड नहीं लगा रहे हैं इसके अंदर, इस वजह से पूरा प्रॉपर्ली इस तरीके से चार्ज नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडक्टर जो है सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज भी करता है, तो वो भी इस बैटरी से आने वाली स्टोर्ड एनर्जी को ऑपोजिट डायरेक्शन में आने नहीं देगा। तीसरी चीज़ क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा है जो कि इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने नहीं देगी। इस वजह से जो बैटरी है ना उससे जो है फ्लो नहीं हो पा रहा है अपने सोर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपने पहले जो है VS यहाँ पे है जो इस तरीके से यहाँ पे लगा रखा है, तो करंट डायरेक्शन मतलब बैटरी से इसके अंदर नहीं जा पा रही है फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण। ठीक है, अब क्या हुआ इसके अंदर इंडक्टर भी लगा, इंडक्टर लगा है तो क्या कर रहा है, इंडक्टर लगा है तो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा। एक बार इसमें फ्लो होनी शुरू हो गई तो ऐसे फ्लो होती रहेगी इसके अंदर। फिर बाद में क्या हो रहा है, अब सेकंड चीज़ क्या, अपने चॉपर को, ये जो चॉपर है इसको ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो इसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन के अंदर डिसिपेट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो फ्री व्हीलिंग डायोड से लगा इसके अंदर डिसिपेट होगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला काम। कैसे, वोल्टेज की पोलैरिटी भी यही, करंट की डायरेक्शन भी यही रही। पहले जब चॉपर CH1 ऑन था तब भी पोलैरिटी यही थी और करंट की डायरेक्शन यही थी, और CH1 जब ऑफ हुआ तभी पोलैरिटी यही थी और करंट की डायरेक्शन यही थी। तो दोनों केस के अंदर जो है वोल्टेज और करंट कैसे पॉजिटिव है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करते हैं अपन, दूसरे केस में ये करते हैं CH2 जो है ना इसको अब काम में लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद में अपन CH2 को ओपन करते हैं ऑन। ठीक है, इसकी एनर्जी सारी खत्म हो गई, इंडक्टर की एनर्जी सारी खत्म हो गई। अब बैटरी का जो है रोल स्टार्ट होगा इसके अंदर। अब CH2 को अपन जब करते हैं ऑन, CH2 को अपन ने ऑन कर दिया, CH2 को अपन ने ऑन कर दिया, तब क्या होगा, अब बैटरी जो है इंडक्टर को जो है एनर्जी देना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इस तरीके से बैटरी और इंडक्टर दोनों चार्ज होना स्टार्ट होंगे। करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऐसी रह जाएगी, वोल्टेज की पोलैरिटी ये रह जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, पहले ये आ रही थी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हो गई, तो ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। फिर बाद में जब सेकंड, ये तो अपन बात करी CH1
ऑन है तब, CH2 सॉरी, CH2 ऑन है। अब क्या होता है, CH2 जो होता है ऑफ हो जाता है, CH2 को अपन ऑफ कर देते हैं। ऑफ करेंगे तब क्या होगा, ऑफ करेंगे तब डायोड है ना ये वर्क में आएगा, डायोड कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से इस तरीके से जो है सोर्स के अंदर एनर्जी फेड होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस बार एनर्जी जो है इंडक्टर ने स्टोर कर दी है, और बैटरी और एनर्जी दोनों मिलके डबल हो गई, दोनों डबल हो गए, तो ज़्यादा हो गई वैल्यू VS से। तो अभी क्या कर रहा है, सोर्स को एनर्जी फेड कर रहा है। तो इस तरीके से जो है, जैसे अपन ने टाइप बी के अंदर वो चीज़ हो रही है। पहले केस में क्या था, इंडक्टर के अंदर आने वाली करंट अलग थी, इस वजह से जो है इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज कर रहा था और सोर्स में करंट नहीं जाएगी। लेकिन दूसरे केस के अंदर इंडक्टर के अंदर डायरेक्शन जो है करंट चेंज हो गई, और वो दोनों मिल रही है, ई और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर दोनों मिलकर क्या कर रही है, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एल डी बाई डी टी, वो दोनों तो मिलकर क्या करेंगे, सोर्स को जो है फेड करवाएंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई, वोल्टेज की पोलैरिटी सेम रही, तो ये कैसे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सो इस तरीके से जो होता है टाइप सी के चौपर में टाइप ए और टाइप बी को दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। सो इस तरीके से जो 2 क्वाड्रेंट चॉपर का वर्किंग होती है, ठीक है। इसको एक तरीके से नाम इन्होंने ये दिया है 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, तो आप इसको कन्फ्यूज हो जाओगे, टाइप ए यहाँ से आप चाहे ना याद रखो, 2 क्वाड्रेंट टाइप सी चॉपर ही आप सीधा याद रखो, वरना इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाओगे टाइप ए उस वाले से, ठीक है। अब होता है इसमें क्या कि बोथ स्विचेस नेवर स्विच ऑन साइमल्टेनियसली एज इट लीड डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट ऑफ द सप्लाई। सिंपल सी बात है, इन दोनों को अपने एक साथ ऑन कर ही नहीं सकते ना, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर मतलब क्या। नाउ व्हेन S2 इज क्लोज्ड और FD इज ऑन द आउटपुट वोल्टेज P0 इज 0। जब S2 क्लोज हो जाएगा, स्विच 2 है इज क्लोज और FD इज ऑन द आउटपुट वोल्टेज V0 इज 0। जब ये क्लोज होता है तो फ्रीव्हीलिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाता है, ठीक है, बताएं कोई चीज़ और क्या है। वैन S1 इज ऑन और डायोड N1 इज कंडक्ट आउटपुट वोल्टेज V0 इज प्लस VS, ठीक है। जब स्विच 1 जब ऑन हो जाएगा, ये वाला स्विच जब ऑन हो जाता है, तो डायोड D2 कैसा होता है, कंडक्शन मोड में होता है। इस 1 की इन्होंने बात करी, ये जब ऑन हो जाते हैं तो डायोड D2 के अक्रॉस जो मतलब इसके अक्रॉस कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और इस सारे के साथ जो वोल्टेज है अपने इसके अक्रॉस आ जाएगा, लोड के अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। सो बाकी वही सब चीज़ें हैं, मेन जो बताना था मैंने आपको बता दिया, करंट डायरेक्शन किस तरीके से चेंज, करंट एनालिसिस के अंदर इन्होंने ये बता रखा है कि किस तरीके से करंट जो है उसके अंदर आती है, नेगेटिव डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव होती है फिर नेगेटिव होती है ना। तो ये सब आप देख लेना, वही सेम चीज़ है। CH1 जब ऑन होता है, करंट फ्लोज अलॉन्ग I0, जैसे I0 है वैसे करंट फ्लो होगी। व्हेन CH1 ऑफ, करंट कंटिन्यूज टू फ्लो अलॉन्ग I0 एज फ्रीव्हीलिंग डायोड इन फॉरवर्ड बायस, सो I0 इज़ पॉजिटिव। करंट एनालिसिस में ये बताया गया कि जब CH1 ऑन है तो करंट इस तरीके से इसमें जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, और CH1 को जब ऑफ कर देते हैं तो करंट जो है फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस तरीके से। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लोड के अंदर। नेक्स्ट क्या हो रहा है, जब CH2 ऑन है, CH2 जब ऑन होता है तब इसके थ्रू लोड के थ्रू इस तरीके से जो करंट फ्लो होती रहेगी, और CH2 जब ऑफ कर लेते हैं अपन तब क्या होगा, P2 के थ्रू ये सोर्स में चली जाएगी करंट। सो करंट डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। लोड करंट इज I0 माइनस I0 सॉरी। सो एवरेज लोड वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, एवरेज लोड करंट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों हो सकती है, ठीक है। अब आता है 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर, या अपन इसको टाइप डी भी बोलते हैं, तो अपन इसको टाइप डी से याद रखेंगे, टाइप डी चॉपर, ठीक है। टाइप डी चॉपर होता है, ये 2 क्वाड्रेंट में किस तरीके से काम किया, वैसे ही ये भी 2 क्वाड्रेंट में काम करेगा, लेकिन क्या होगा इसके अंदर, वोल्टेज है ना, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होगी, करंट डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। किस तरीके से होता है अपन ध्यान में देंगे इसको, ठीक है, बहुत ही ईजी। अभी जो लोड है ना, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखते हैं, इस लोड के अंदर इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी यहाँ लोड आप रजिस्टर में समझ लेंगे इसके अंदर, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो केस होता है उसके अंदर क्या होगा अपन देखेंगे कि अपन अब इसमें दोनों चॉपर जो है ना एक साथ ऑन करते हैं, CH1 और CH2 दोनों को एक साथ ऑन करते हैं, दोनों को एक साथ ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी VS अपन यहाँ लगाया है वो सारा आ जाएगा लोड के अक्रॉस, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से करंट डायरेक्शन किस तरीके से हो जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो बेसिकली करंट का फ्लो इस तरीके से चलेगा, ऐसे करके इस तरीके से।
और वोल्टेज में ये पोलरिटी पॉजिटिव, ये पोलरिटी नेगेटिव, ठीक है। ये हाई पोलरिटी वाला हो गया, ये लो पोलरिटी वाला पॉइंट हो गया। और वोल्टेज होगा कितना, वी एस के बराबर होगा, ठीक है। सो बेसिकली जो है नीचे आपको डायग्राम में यही बताया गया है ना। जब टी ऑन इस तरीके से टी ऑन करते दोनों एक साथ ऑन हो रहा है तो वोल्टेज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टी ऑन है दोनों, CH1 भी ऑन है, CH2 भी ऑन है, तब जो अपने लोड के पास वोल्टेज है पॉजिटिव वी एस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, अपन ने क्या कर दिया है, दोनों चॉपर जो है ये ओपन कर दिया, चॉपर ओपन कर दिया, लेकिन यहाँ पे लोड में मैंने आपको बताया इंडक्टर कनेक्टेड है। जो सडन चीज़ हम करंट का अपोज करते हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी रहेगी तो कहने का सेंस क्या है, अब ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट होगा, और ये वाला लोअर पोलरिटी पे आ जाएगा, तो करंट जाएगी कहाँ, अपन ने यहाँ पे डायोड कनेक्ट कर रखे हैं, तो डायोड जो है इस टाइम पे कंडक्शन करना स्टार्ट करता है। किस तरीके से, इस तरीके से करंट का फ्लो होगा। ये नीचे वाला डायोड D1 भी यूज़ के अंदर आएगा और ऊपर वाला डायोड D2 भी यूज़ में आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। करंट डायरेक्शन अभी भी ऐसे ही जैसे पहले थी, तो कहने का सेंस क्या हुआ, करंट हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव रही है। वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हुई, पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी हो गई चेंज, वोल्टेज हो गया माइनस जो है वी एस के बराबर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं माइनस वी एस के बराबर आ गया वोल्टेज है, टी ऑफ जब है उस टाइम के लिए। और साइकिल कैसे होती है, रिपीटिंग होती है। वापस जब चॉपर ऑन करोगे तो ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज की पोलरिटी फिर चेंज हो जाएगी, आप जैसे ही चॉपर को ऑफ करोगे वैसे ही वोल्टेज की पोलरिटी फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो साइकिल चलती रहती है। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, अगर आप एवरेज वोल्टेज की बात करो तो वो भी शिफ्ट होता रहेगा। अगर जो है ज़्यादा टाइम के लिए वी एस जो अपना चॉपर ऑन है, ज़्यादा टाइम के लिए अगर चॉपर ऑन है और कम टाइम के लिए ऑफ है, तो एवरेज वोल्टेज कुछ इस तरीके से ऊपर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ है अपना चॉपर और कम टाइम के लिए ऑन है, तो क्या होगा, एवरेज वोल्टेज थोड़ा इस तरीके से नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टाइप डी चॉपर जो है काम करता है। 2 क्वाड्रेंट चॉपर है, टाइप डी चॉपर, ठीक है। अब वही चीज़ है इसके अंदर भी सेम वही चीज़ आपको बताई गई जो मैंने एक्सप्लेन करी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चॉपर अब आ गया 4 क्वाड्रेंट चॉपर। 4 क्वाड्रेंट चॉपर या टाइप ई चॉपर अपन इसको बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट के अंदर काम करता है। अब जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, वो सब के सब इसके अंदर यूज़ आने वाला है। किस तरीके से आएगा वो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चॉपर है, 4 क्वाड्रेंट के अंदर काम करता है। इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है।